welcome to Kalam Academy and today we have to see the exercise 8.1 question number 9. तो ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज फर्स्ट है. ओके, तो अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. देखो इसमें दिया है इन अ ट्राइंगल ABC, triangle ABC is given right angle at B. So now first we have to draw right angle. You have to draw a right angle and right angle at a B. So what we have to do, we have to take A and C is here. Okay. Then after that, if tan A is equal to 1 upon 3, so find the value of first equation, second equation. Two examples is there. So first what we have to do? First we have to convert it and find out the value of all sides, three sides. So first we have to write in the solution, what is the given? Tan A is equal to 1 upon under root 3. Okay, tan A, this angle, tan A. So what is the ratio of a tan A? Tan A is equal to perpendicular upon base is equal to perpendicular side of angle A, BC upon AB is equal to 1 upon under root 3. So it is a value of a side. So we have to mention BC is equal to 1 and AB is equal to root 3. Third value is not given, so we have to find out the hypotenuse. Applying Pythagoras theorem. Okay, so what we have to do? AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, AC square as it is, AB is equal to under root 3 square plus BC is equal to 1 का square is equal to AC square is equal to under root 3 का square अगर करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 as it is plus 1 का square 1, 3 plus 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है. तो ये आपका आ जाएगा AC स्क्वायर AC is equal to 2, AC is equal to 2. ये होगी आपकी वैल्यू. यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. 3 का अगर स्क्वायर कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा. 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है. डायरेक्टली आप हाइपोटेन्यूस लिख सकते हो, बट आपको एग्जांपल में इसको सॉल्व करके लिखना है. 1 मार्क के लिए अगर आएगा मल्टीपल क्वेश्चंस में, आपका जो एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है 20 मार्क्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसके लिए अगर इस तरह का अगर आया थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए तो डायरेक्टली ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो. डायरेक्टली फिगर पे से कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लिख ले देगा. बट जब एग्जाम्पल्स होगा तो आपको सॉल्व करना जरूरी है स्टेप बाय स्टेप. सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट cos A, cos C, sin A and sin B. So it is a value. So now first we have to find out. First I think sin A. First we have to find out. First sin A is equal to sin A perpendicular upon hypotenuse is equal to BC upon AB is equal to 1 upon 2. Then after that sin C, जो जितनी भी वैल्यूज हमको चाहिए उतनी सारी पहले क्या करो? फाइंड आउट कर लो रेशो. sin C, अब इसका sin C लेना है हमको. इस C एंगल का sin C बोले क्या होता है? एंगल की अपोजिट साइड वो उसकी परपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेनियस. तो AB परपेंडिकुलर आएगी AB अपॉन AC, हाइपोटेनियस सेम ही रहेगी. तो क्या आएगा इसका? अंडर रूट 3 अपॉन 2 ये आ जाएगा. उसके बाद cos C, cos नेक्स्ट वैल्यू cos A लेंगे हम. cos इसका cos रेशो इस एंगल का एंगल A का बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू AB. बेस क्या है? AB अपॉन हाइपोटेनियस. AC इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2. ये आ गया आपकी थर्ड वैल्यू. ये आ गई ये वैल्यू और ये वाली. अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमको?
साइन सी लगेगा, एंगल सी, इसका कॉस रेशियो निकालेंगे। कॉस रेशियो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन सा इसका? कॉस सी इज इक्वल टू, एडजेसेंट कौन सा है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया उसका बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, सॉरी 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका फॉर वैल्यू। अब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको मैं यहां पर राइट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, सॉरी कॉस सी दिया है ना, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। ओके, ये दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। कॉस साइन ए की वैल्यू कितनी? साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटू कॉस सी ए, कॉस सी कितना है? 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 है, प्लस मिडल साइड कॉस ए की वैल्यू कितनी है? कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू साइन सी, साइन सी कितना? अंडर रूट 3 अपॉन 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओके, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू 2 4, 1 1 जा 1, 1 अपॉन 4 प्लस, अभी कितना हो जाएगा? ये 3 और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, अब इसकी क्या करो? सम करो। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 4 प्लस ये 4 4, 1 टाइम 4 ले लिया, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 4 4 गेट कैंसिल, कितना बचा? 1 बचा। तो आपकी फर्स्ट की वैल्यू आ गई 1। ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर 1 आ गया। इस तरह से आप इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में हम सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। लेट्स सी सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पार्ट। क्या है हमारा सेकेंड पार्ट? कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस क्या दिया है उसके बाद साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये ध्यान में रखो, ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने फाइंड आउट की थी। अब कॉस ए कितना है आपका? कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू कॉस सी 1 अपॉन 2 माइनस साइन ए कितना है आपका? 1 अपॉन 2 इंटू ये कितना है? उसके बाद साइन सी अंडर रूट 3 अपॉन 3 अपॉन 2 ये है। अब इस तरह से इनको क्या करो? सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का बेस का मल्टीप्लीकेशन 4 3 1 जा अंडर रूट 3 एज इट इज माइनस दोनों का 2 2 जा 4 मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 3। ओके, अब ये क्या करो? ये दोनों को जब माइनस करोगे तो माइनस कैसा होगा? दोनों ये टर्म में से ये पूरा टोटल टर्म कैंसिल और 0 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये बहुत ही इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये मेथड आपको पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और प्रैक्टिस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मैथमेटिक्स, मोर प्रैक्टिस मेक्स मैथमेटिक्स परफेक्ट। ये फॉर्मूला